हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, रिसेंटली अभी हमने एक मीट एंड ग्रीट इवेंट किया था राजकोट में, और वहां पर देयर वाज अ ओवरवेलमिंग रिस्पांस। नॉट जस्ट द ट्रेडर्स वर देयर, वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लंबे पीरियड तक उसको होल्ड करना चाहते हैं और होल्ड करते आ रहे हैं। रादर ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स मुझे वहां पर मिले जो पिछले कई सालों से, कई डेकेड से बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो उन्होंने फेस वैल्यू पे, इमेजिन आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज को वो फेस वैल्यू से होल्ड करके बैठे हुए हैं। वहां पर इतने सारे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से और ट्रेडर से मुझे जो रिक्वेस्ट आई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये इंफॉर्मेशन या ये डिमांड जो उनकी आई है वो हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और वो रिक्वेस्ट क्या थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट थी कि आप हमें ये बताइए आज की डेट में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन होगी, ना ही हमें स्टार्टिंग में पता होता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर ही बनेगा। मैं जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, वहां पर फॉर्चुनेटली मुझे कुछ मल्टी बैगर्स मिले जरूर हैं। तो मुझे समझ में आया कि इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, रादर इट इज अबाउट अ सीरीज ऑफ पैरामीटर्स। अगर ये पैरामीटर्स एक कंपनी पे फिट बैठते हैं तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही शेयर्स को मेरी डेफिनेशन में मल्टी बैगर कहलाया जाना चाहिए। नॉट जस्ट सिर्फ ये डेफिनेशन, मल्टी बैगर की मेन डेफिनेशन होनी चाहिए, उसमें रिस्क बहुत कम होना चाहिए और कंपेयर टू रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस, जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके आउटकम में कोई भी स्टॉक आएगा, वो स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन, क्योंकि वो स्टॉक का नाम तो बार बार चेंज होता रहेगा। आप आज स्कैन करेंगे तो स्टॉक्स कुछ और आएंगे, आप एक क्वार्टर के बाद करेंगे तो स्टॉक्स कुछ और आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक इस लिस्ट से बाहर जा चुका होगा। तो इन एनी केस स्टॉक्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी कंडीशंस जिसके थ्रू हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो आइए हम यहां पर चलते हैं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। ये हम आ गए हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो मल्टी बैगर सीरीज वीडियो 1 में डाल रहे हैं वो है हमारी, दोस्तों मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक कंपनी मल्टी बैगर तभी बन सकती है अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो जाती है, वो जितनी मर्जी कॉस्ट कटिंग कर ले, जितना मर्जी प्रॉफिट कमा ले, वो प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर मेरी पहली कंडीशन है रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो मैंने यहां पर क्लिक किया रेवेन्यू ग्रोथ पे। कितने साल का रेवेन्यू ग्रोथ? 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ। आप 5 साल का भी देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं डाल रहा हूं मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए। आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली आधी से ज्यादा कंपनीज यहां पर गायब हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ 1100 समथिंग कंपनीज बची हैं जिनका रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, ये तो रही हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इसका मतलब चांसेस आर के प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा होगा। यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। तो यहां पर हमने डाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहां पर हमने डाला ऑपरेटिंग मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 10%, कम से कम 10% से ऊपर का मार्जिन होना चाहिए। ऐसा करके हमने अप्रोक्सीमेटली 300 कंपनीज को बाहर कर दिया है। हमारे पास बचती है लेस देन 850 कंपनीज। तो ये वो कंपनीज है जो ग्रो भी कर रही हैं, रादर शार्पली ग्रो कर रही हैं। एट द सेम टाइम ये सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन प्रॉफिट तो उधार पे भी जनरेट किया जा सकता है। आप क्या चाहते हैं, आपकी कंपनी उधार से ग्रो करे या बिना उधार के ग्रो करे? दोस्तों, मैं पर्सनली चाहूंगा कि मेरी कंपनी कम उधार से ग्रो करे। इसीलिए मैं यहां पर अपने लिए कंडीशन ऐड कर लेता हूं डेट टू इक्विटी, और मुझे चाहिए मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी 0 से 1 के बीच में। 1 से ऊपर डेट टू इक्विटी मुझे यहां पर नहीं चाहिए। ऐसा करने पर मेरे पास सिर्फ 650 कंपनीज के आसपास बचती हैं। अब ये कंपनीज ग्रो भी कर रही हैं, प्रॉफिटेबल भी है, उधार भी ज्यादा नहीं ले रही हैं, लेकिन क्या ये अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं? आइए देख लेते हैं। यहां पर इसके लिए हम पैरामीटर डाल देते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स के लिए 20% से ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही हो। मतलब अभी हम डेटा तो सिर्फ पिछले साल का देख पा रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का, लेकिन ये कंपनी जो 20% का आरओई जनरेट कर रही है, मतलब ये सिर्फ धंधा नहीं कर रही, मतलब ये सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही है, ये अपने शेयर होल्डर को पैसा कमा के भी दे पा रही है। चाहे ये पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखा जाए, या फिर ये पैसे को यूज करके ग्रो किया जाए, या इस पैसे को डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर में बांट दिया जाए,
इन एनी ऑफ द फॉर्म कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कंपनी के सिलेक्शन के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अब यहां पर देख लेते हैं कोई इंस्टीट्यूशन आज की डेट में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। तो यहां पर मैं 2 कंडीशंस और ऐड कर देता हूं, जिसमें से मैंने डाल दिया मेरी कंपनी का FII होल्डिंग चेंज और मेरी कंपनी में DII होल्डिंग चेंज, ये कितना है। मैं इनमें से अप्रोक्सीमेटली 207 कंपनीज आ रही हैं। इनमें से कौन कौन सी कंपनीज में FII 1% से ऊपर का स्टेक उन्होंने इंक्रीज किया है और DII ने भी 1% से ऊपर का स्टेक इंक्रीज किया है। दोस्तों ऐसा करके मेरे सामने सिर्फ 3 कंपनीज आ रही हैं। आपको इसको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए मल्टी बैगर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सारे पैरामीटर्स तो अलग अलग टाइप की कंपनी की सिलेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक पैरामीटर जो कभी नहीं बदलेगा वो होगा रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ दीज कंपनीज। जो पैरामीटर हमने यहां पर डाले हैं, हमारी मल्टी बैगर वही वाले स्टॉक बन पाएंगे जो इन सारे पैरामीटर्स को लगातार फुलफिल भी करते रहेंगे। इसीलिए इन पैरामीटर्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। आप इन स्टॉक को परचेज करके भूल नहीं जाएंगे। आप हर क्वार्टर के बाद इस चीज को चेक करेंगे कि FII अपना माल बेच तो नहीं रहे हैं, ROE लगातार कम तो नहीं होती जा रही है, रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कम तो नहीं होता जा रहा, या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब तो नहीं होती जा रही, या फिर ये लगातार डेट की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे। इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो हो सकता है कि आपको पोजीशन से एग्जिट करना पड़े, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करना पड़े। अब वो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि जब हम ऐसी कंपनी सिलेक्ट करते हैं जो बिना डेट के लगातार ग्रो करती जा रही हैं, इनके ऊपर जाने के चांसेस आर सिग्निफिकेंटली हाई कंपेयर टू नीचे जाने के चांसेस। तो ये स्क्रीन मैं आपके लिए यहां पर सेव कर लेता हूं और मैं इसका नाम दे देता हूं, मैंने स्क्रीन को सेव कर दिया है पोटेंशियल मल्टीबैगर 1 के नाम से। आप यही पोटेंशियल मल्टीबैगर 1 वर्ड कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इस स्क्रीनर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आप भी अपने रेगुलर इंटरवल पे ऐसे सारे स्टॉक्स ढूंढ पाए और अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके अलावा आप कौन कौन से पैरामीटर्स और यूज करते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.